हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू श्री आयुर्वेद। दोस्तों, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तकरीबन 1.5 साल पहले, तब मैंने इसका नाम डॉक्टर कोमल बहल लिखा था। और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू होता गया। प्रैक्टिस करने के लिए जो स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज चाहिए थी, गाइडेंस चाहिए थी, उनके लिए वीडियो बनाती थी ताकि उनकी प्रैक्टिस जो है ग्रो कर सके। फिर पंचकर्मा का वर्कशॉप स्टार्ट किया, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया। देन पल्स डायग्नोसिस का वर्कशॉप स्टार्ट किया, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया, जो कि सारा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ एमडी की तैयारी का, क्योंकि मैं ये कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे एक मैसेज आया था मेरे फ़ोन पे एक बच्चे का। वो अफोर्ड नहीं कर सकता था लेकिन एमडी की तैयारी करना चाहता था। तो वो कहता था कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप दे सकते हैं एमडी की क्लासेस, तो उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। ठीक है। एंड आई रिमेंबर दैट स्टूडेंट वाज फ्रॉम दिल्ली। एंड उसके बाद जो सिलसिला स्टार्ट हुआ क्लासेस का, गोविंद पारिक जी से स्टार्ट किया था। एंड देन डिटेल में भी पढ़ना ज़रूरी था, तो इसलिए फिर चरक की जो संहिता है रविदास शास्त्री जी की बुक से डिटेल में चैप्टर वाइज जो है लेक्चर्स देने स्टार्ट किए थे यूट्यूब पे। चरक संहिता कंप्लीट हो गई। फिर द्रव्य गुण के कुछ लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए, और फिर सुषु संहिता स्टार्ट करी। और इन बिटवीन बहुत सारे जो AIA PGT के रिगार्डिंग 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे, तकरीबन 56 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अपलोड किए यूट्यूब पर। एंड सुषु संहिता के अब 46 चैप्टर्स जो सूत्र स्थान के हैं वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। रस शास्त्र का भी लगभग सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो है पूरा सिलेबस BMS का कवर करेंगे। दोस्तों, मैं इस एपिसोड में जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि जो आयुर्वेद है, वैसे तो आचार्य चरक ने पूरी चरक संहिता में सिवाय एक जगह के बिल्कुल लास्ट में आके उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद वृत्तिकर होता है, मतलब इससे पैसा कमाया जाता है। लेकिन उन्होंने एंटायर संहिता में बस ये मतलब मैसेज दिया है कि ये जो विद्या होती है इसके थ्रू हम इसको पढ़ के जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें इतना पुण्य मिलता है कि वो इस लोक में और दूसरे लोक में उभय लोक हितकारी होता है। आयुर्वेद के इस लोक में भी हितकारी होता है और आफ्टर डेथ भी ये हमें बेनिफिट देता है। ये इसके इतना ज़्यादा ये पुण्यकर होता है। ठीक है। और सुषु संहिता में आचार्य सुषु जी ने कई जगह पे फिर भी कहा है कि आयुर्वेद वृत्तिकर है, हम इससे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छा पैसा कमाते भी हैं लोग। एंड इसका मैंने कई वीडियोस जो है स्कोप ऑफ BMS, फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद करके बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप लाखों रुपए या उससे भी ज़्यादा आयुर्वेद से कमा सकते हैं। दोस्तों, फिर भी एक कमाना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। ठीक है। एक तो ये पहलू हो गया, लेकिन जो दूसरा पहलू आयुर्वेद का ये भी है, जो मैं मानती हूँ कि क्योंकि आयुर्वेद जो है एक पूजा है। ठीक है। आयुर्वेद, मेरा ये मानना है कि हम BMS तो कर लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें MBBS नहीं मिलता। लेकिन आयुर्वेद जो है ये मतलब BMS की डिग्री तो हम ले लेते हैं, फिर भी मैं ये कहूँगी कि आयुर्वेद हमें चूज़ करता है, हम आयुर्वेद को चूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। प्राचीन में ये परंपरा होती थी कि जो गुरु शिष्य परंपरा में जो स्टूडेंट गुरु को लायक लगता था उसे गुरुजी पढ़ाते थे, आयुर्वेद का ज्ञान देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पावर है, सुप्रीम पावर मैं मानती हूँ इस चीज़ को, या स्पिरिचुअल पावर कह सकते हैं, अभी भी है कि आयुर्वेद जो है आफ्टर BMS हर कोई नहीं पढ़ता। हर कोई मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऑब्वियसली आयुर्वेद में भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी जाते हैं। ठीक है। लेकिन आयुर्वेद जो है जिसको चूज़ करता है उसी को ये ब्लेसिंग मिलती है कि वो पूरा आयुर्वेद का सिलेबस पढ़ता है। ठीक है। और उसको डिटेल में जानने की कोशिश करता है और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करता है। और जो ऐसा करता है एक्सीलेंस पाता है,
और जब आपको एक्सीलेंस मिल जाती है तो नेचुरली आपको सक्सेस भी मिलती है। यदि आप इस विद्या को अपने अंदर तक उतार लेंगे, मतलब कि सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, या सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपका स्टेटस बढ़ने वाला है एमडी या एमएस में सिलेक्ट होके, या सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, इसलिए कि जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही आयुर्वेद एक ऐसी विद्या है जो हमें स्पिरिचुअलिटी भी सिखाती है। ये एक पूजा है, ठीक है। मतलब आपको इतना ज़्यादा उसको मतलब रिस्पेक्टफुल वे से पढ़ना है कि ऐसा वही मैंने कहा है कि पास होने के लिए नहीं पढ़ना। ये एक ऐसी विद्या है जिसमें ऑलरेडी बहुत कुछ मतलब कि बताया हुआ है 5000 साल पहले, जो कि आज हम अप्लाई कर रहे हैं। इस नज़रिए से पढ़ना है कि मुझे ये सारा कुछ जानना है। मुझे जानना है कि पहले क्या क्या मतलब इसमें बताया जा चुका है। मुझे जानना है कि आज जो टेक्निक्स जो अप्लाई हो रही हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में, वो ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने बताई हुई हैं। मुझे ये जानना है कि आयुर्वेद में टिपिकल से टिपिकल डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट क्या क्या बताया है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है। और अगर आप इसको पूजा समझ के याद करेंगे और इसको पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आयुर्वेद ने आपको अपनाया है, ठीक है। और धीरे धीरे आप इतनी आपके अंदर इस विद्या के लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी कि ये चीज़ आपकी आत्मा तक उतरने लगेगी, ठीक है। मैंने ये वीडियो जो है ये इसीलिए आज मैसेज देने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आयुर्वेद इतना पढ़ा है और इतना पढ़ा रही हूँ कि मैंने ये चैनल का नाम जो है वो डॉक्टर कोमल बहल रखा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन नेचुरली मेरे मन में ये बात आई कि मैं इसको डॉक्टर कोमल बहल का जो नाम है वो हटा के इसका नाम रखूँ श्री आयुर्वेद, ठीक है। जैसे भगवान के नाम के आगे हम श्री राम लगाते हैं, वैसे ही श्री आयुर्वेद, ठीक है। क्योंकि ये विद्या जो है इसकी मेरे मन में इतनी इज्जत है कि मैंने इसका लोगो ही अगर आप देखेंगे तो श्री आयुर्वेद नाम लिख के प्रणाम करते हुए लोगो बनाया है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को इतनी शिद्दत से पढ़ेंगे तो नेचुरली आपके मन में एक ऐसी भावना उसके प्रतीत आती है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मैंने अपने चैनल का नाम श्री आयुर्वेद रखा है आज से, और इसके पीछे क्या लॉजिक है मैंने आपको ये बताया है। एंड आई वॉन्ट टू गिव मैसेज दैट आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आयुर्वेद हैज़ चूज़न मी, ठीक है। स्टार्टिंग में कभी नहीं मैंने सोचा था कि मैं बीएमएस जो है पढ़ूँगी या कुछ, लेकिन धीरे धीरे पढ़ के मुझे आज इतना गर्व महसूस होता है कि आई एम अ बीएमएस डॉक्टर, आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर। एंड बस इतना ही मैसेज देना था।